गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी सेट प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं, जिसमें आज उसका सेकेंड क्लास है, मतलब सेट नंबर दूसरा है। सेट नंबर दूसरा भी 27/8/2016 सीजीएल टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इधर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा, इधर उसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ए और बी किसी भी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 6 दिन में। फिर बोल रहा है ए अकेला उसे कितना दिन में पूरा करेगा, ए अकेला उसे 9 दिन में पूरा कर लेता है, तो बी अकेला उसे कितना दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं, 6 और 9 का एलसीएम पहले निकालते हैं। 18 हो गया, मतलब ये टाइम दिया गया है। जो 18 आया यही कुल काम होता है, मतलब टोटल वर्क हुआ। जो एलसीएम आता है वही आप जानते होंगे, एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। तो इसकी क्षमता निकालते हैं, मतलब कितना हो जाएगा, 6 × 18 और 9 दूनी 18, यानी कि बी की क्षमता हम निकाल लेंगे। तो बी की क्षमता कितना होगा, 3 में से 2 घटा देंगे, मतलब बी की क्षमता कितना चला आया, 1। तो हमें क्या निकालना है, बी कितना दिन में काम करेगा जो, तो बी की क्षमता निकालना है, मतलब बी का टाइम निकालना है। क्षमता तो बी की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल काम है 18 और उसके क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो उसका टोटल टाइम निकल जाएगा। मतलब बी का काम कितना हो गया, 18 दिन, यानी बी कितना दिन में काम करेगा, 18 दिन में। आपके ऑप्शन का पहला ही आंसर हो गया, पहला नंबर आंसर। उसी प्रकार से देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, जो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ध्यान से देखिए, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसे बनाने के पहले आपको ये आना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज की दो भुजा आपस में समानांतर होती है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसमें कुछ नहीं है। मान लीजिए कि पहली भुजा की लंबाई ए है और दूसरी भुजा की लंबाई ए है, जो बी है। ये ए है, ये बी है। इसका कहीं से भी, यहां से या यहां से हम इसका परपेंडिकुलर कर लेते हैं। मान लिए कि ये क्या है, ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई को हमने h मान लिया। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समलंब, ये समलंब है तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर, आप फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। मतलब ए समानांतर भुजा है और दूसरी समानांतर भुजा बी है, मतलब दोनों समानांतर भुजा का जोड़ और गुना उसका ऊंचाई, हाइट। बस यही डायरेक्ट इससे आप बना सकते हैं। तो कितना है, समानांतर भुजा दिया गया है, एक दिया गया है 16, तो दूसरा दिया गया है 20, ऊंचाई भी दिया गया है 10। तो आप इसमें रख दीजिए वैल्यू, बस आंसर आ जाएगा। मतलब 1/2 गुना 16 प्लस 20 और गुना 10, ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 16 20 कितना हो गया, 36 गुना 5, मतलब 180 वर्ग मीटर। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। तो देखा आपने, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको सिर्फ इतना रखना है कि 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समानांतर भुजाओं को हमने माना ए और बी, ऊंचाई को h माना। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है। क्या क्या दिया गया है, 15%, फिर 20% और फिर 25%। इसका एकल छूट आपको निकालना है, कितना होगा जो। तो देखिए इसका पहला तरीका, इसका कई तरीका होता है, हम 2 तरीका बता देते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो कितना छूट दे रहा है, पहले 15% छूट दे रहा है। 15% छूट दे रहा है, मतलब 100 का 15% छोड़ रहा है, वह 100 का 15% छोड़ रहा है, मतलब 15 रुपया छोड़ रहा है। यानी कि 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना चला है, 85, यानी कि वह वस्तु को 85 रुपये में बेच रहा है। फिर उसके बाद 20% छूट दे रहा है, 20% छूट दे रहा है, मतलब 85 का 20% निकालेंगे तो 10% 8.5 हुआ। तो 20% कितना होगा, 8.5 दूनी मतलब कितना, 17, यानी कि 85 में से 17 घटा देंगे तो वही 15 में से 7 गया 8 और यहाँ 7 में से गया 6, मतलब 68 रुपए में बेच रहा है। फिर आपकी बार 25% छूट दे रहा है, आपकी बार कितना दे रहा है, 25%। यहाँ कितना छूट दे रहा था, 20%, 25% छूट दे रहा है, मतलब 68 का 25%, 25% मतलब कितना, 1/4, तो कितना हो जाएगा ये 17, यानी कि 68 में से 17 घटाएंगे उतना में वह बेच रहा है। तो 68 में से 17 घटाइए, 8 में से 7 गया 1 और 6 में से गया 5, मतलब 51 रुपये में बेच रहा है। यानी 100 रुपया की वस्तु को 51 रुपये में बेच रहा है, मतलब कितना छोड़ रहा है, तो 49, यानी 49% आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। या इसका दूसरा तरीका भी आपको बताना चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, डायरेक्ट 100 माइनस पहला कितना 15% छूट है, तो मतलब 85% पर बेच रहा है, यानी कि 100 का कितना 85%। फिर दूसरा कितना है 20%, मतलब 80 पर बेच रहा है।
फिर तीसरा कितना 25% मतलब 75 पर बेच रहा है। इसे हल कीजिए और आंसर पाइए। देखिए इसे हल कर देते हैं हम, 100 से 100 पहले कैंसिल हो जाएगा, ये 25 से काट देते हैं 25 ये 75, 25 चौक 100, ये 20 से काट देते हैं 20 चौक 80, 20 25 100। और ये देखिए ध्यान से यहाँ पर आपको 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 17 25 85 कैंसिल हो गया, तो 70 51 बचा, मतलब 100 माइनस 51 यानी कि 49% आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसे आप कई तरीके से बना सकते हैं। 49% आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में है, मतलब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सभी सिंपल है लेकिन सभी कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 490 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी का शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है, तो सी का शेयर कितना है। 490 रुपया को ए, बी एवं सी में डिवाइड किया जाता है। किस प्रकार डिवाइड किया जाता है, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, ए का शेयर है जो बी के शेयर से आधा है, मतलब बी 2 है तो ए का शेयर 1 है। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, ए और सी का शेयर से 3 गुना है, मतलब ए का शेयर है जो सी के शेयर का 3 गुना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है, ए का शेयर बी का शेयर का आधा है, ए का शेयर बी का शेयर का आधा है और सी का शेयर का 3 गुना है, सी का शेयर का 3 गुना है, सी का शेयर 1 तो ए का शेयर 3 गुना। अब यहाँ पर आप रेशियो को इक्विवेलेंट करेंगे, मतलब बराबर करेंगे। ए यहाँ 3 है, ए यहाँ 1 है, तो सबसे पहले ए को बराबर करेंगे, मतलब क्या करना होगा, इसमें 3 से गुना करना होगा, इसमें 1 से गुना करना होगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपको निकल जाएगा। ए कितना हो जाएगा 1 3 3, बी कितना हो जाएगा 2 3 6, यहाँ से ए कितना हो जाएगा 3 एकम 3, तो ए लिख दिए, और सी कितना हो जाएगा, सी तो 1 ही रहेगा, मतलब ए बी सी का रेशियो कितना चला है 6 3 9 1 10। आपके टोटल कितना दिया है 490, तो सी का निकालना है ना, प्रश्न क्या बोल रहा है, सी का शेयर कितना है, मतलब सी का निकालना है, तो टोटल दिया है 490, यहाँ टोटल कितना है 10 और सी का निकालना है मतलब गुना 1, तो कितना चला या 49। या आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर कि टोटल 6 3 9 1 10, मतलब 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 490, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 490 बटा 10 यानी कि 49, तो 1 यूनिट का ही मतलब सी का पूछ रहा है, तो 49 डायरेक्ट आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 49 ऑप्शन नंबर कितना में है, 49 ऑप्शन नंबर है ए में, मतलब ए नंबर ऑप्शन आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जितना सटीक सॉल्यूशन होगा उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 5, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु की लागत मूल्य कितना है। देखिए क्या बोल रहा है, 6% हानि का 6% हानि को माइनस से लिखते हैं और फिर क्या दे रहा है 10% का लाभ, 10% का लाभ। इस प्रकार से बेचता तो उसे 64 रुपया अधिक में बेचा होता, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना का है प्लस और माइनस, तो डिफरेंस निकालने के लिए जोड़ते हैं मतलब 16%, और यहाँ पर 16% का डिफरेंस है। अब प्रश्न में बोल रहा है 64 रुपया अधिक में बेचा होता, मतलब विक्रयमूल्य का डिफरेंस कितना है 64 रुपया का, यानी कि 16% की वैल्यू कितना दिया है 64 रुपया, तो 100% की वैल्यू आपको निकालना है, तो 1% की वैल्यू कितना होगी 64 बटा 16, यानी कि क्रयमूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य जिसको बोलते हैं, लागत मूल्य इसी को बोल सकते हैं क्रयमूल्य। क्रयमूल्य बोल रहा है मतलब 100%, तो 64 बटा 16 गुना 100 कितना चलाया 16 चौकी 64 यानी कि 400 रुपया। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना ए। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक स्कूल में 1400 छात्र है, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है। टोटल स्टूडेंट कितना 1400 है, उसमें 25% चश्मा लगाता है, तो 1400 में से कितना परसेंट, 1400 का 25% सबसे पहले चश्मा लगाता है, इतना सबसे पहले हो गया। लड़की हमें निकालना है, टोटल लड़का कितना है 2/7, लड़का है 2/7। देखिए ध्यान से आपके प्रश्न में दिया गया है कि लड़का कितना है, आपके प्रश्न में दिया गया है लड़का टोटल कितना है 2/7, 2/7 लड़का है, तो आपके प्रश्न में पूछ रहा है लड़की की संख्या कितना होगा। जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लड़की कितना होगा जो पूछ रहा है, लड़का 2/7 है, मतलब टोटल कितना है, टोटल 7 है, 7 में से लड़का कितना है, 7 में से लड़का 2 है, तो लड़की कितना होगा, लड़की 5 होगा, यानी कि आप डायरेक्ट भी यहां से बता सकते हैं कि लड़की कितना होगा 7 - 2, यानी कि लड़की 5 होगा, कितना में से 7 में से।
तो आपको लड़की निकालना है, यानी कि 1400 स्टूडेंट है, 25% चश्मा लगाते हैं, तो 1400 का 25% ही चश्मा लगाता होगा, उसमें से लड़की की संख्या निकालना है। टोटल लड़का 2/7 है, तो लड़की कितना होगा 5/7। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, मतलब 5/7 से गुना करेंगे, इसे हल करेंगे, 25 चौके 100। ये देखिए आप जैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, या इतना नहीं करके डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। ये 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा 25 गुना 5 गुना 2, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, तो 25 है 250, मतलब 250 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मतलब 250 क्या है, लड़की है। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है, तो स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की चाल कितनी होगी। स्थिर जल में नौका चलाने की चाल कितनी होगी, मतलब नौका की चाल पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसे बनाने का सिंपल तरीका है, आपका कंसेप्ट याद रहना चाहिए। मान लिया कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतना कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल याद रहना चाहिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल बोले, धारा के प्रतिकूल बोले तो x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और धारा के अनुकूल बोले तो अनुकूल बोलता है तो क्या होता है x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना ही आपको ध्यान रखना है, बस ये कंसेप्ट थ्योरी है बस। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि प्रतिकूल 12 दिया है, मतलब x प्लस 22 x माइनस 22, प्रतिकूल मतलब क्या x माइनस 22 कितना 12 दिया है, और अनुकूल कितना दिया है 18 दिया है, तो आपसे x पूछ रहा है। तो x आप जैसे भी निकाल सकते हैं, x निकालना है तो ये जोड़ देंगे, मतलब 2x बराबर हो गया 30, तो x बराबर कितना हो गया 15, यानी कि इतना ही आपको करना है, यही सॉल्यूशन है। ये तो कंसेप्ट है, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 8, ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, x बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। ऑप्शन तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न का आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी, कंपोनेंडो डिफरेंडो इसमें लगा सकते हैं। क्या दिया गया है, ए बी बराबर दिया गया है, इसे हम स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी बराबर दिया गया है 21, और ए बी बराबर कितना दिया गया है 21, और क्या दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है 25/4। तो आपसे पूछ रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसे बनाने का सबसे बेस्ट तरीका देखिए, आप कहीं भी देख सकते हैं, इसका बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब a प्लस बी बटा a माइनस बी कितना होगा रूट अंडर 25/4, ये आप जानते होंगे। तो 25/4 मतलब 5/2। अब देखिए कंपोनेंडो डिफरेंडो इधर हम हटा रहे हैं, तो a बटा b इधर लगाएंगे कंपोनेंडो, तो 5 प्लस 2 बटा कितना होगा 5 माइनस 2, यानी कि 7 बटा कितना हो जाएगा 3। इतना आप समझे। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें प्रश्न में a स्क्वायर बी स्क्वायर कह रहा है, तो इधर स्क्वायर करेंगे, मतलब तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 9, यानी कि a स्क्वायर के वैल्यू 49 और b स्क्वायर के वैल्यू कितना 9। और आपके प्रश्न में a b बराबर 21 दिया है, तो हल कर लीजिए बस, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 49 हो गया, b स्क्वायर 9 हो गया, और 3ab मतलब ab कितना है 21। इसे हल कीजिए, कितना हो जाएगा 49 प्लस 9 और 63। तो हल कीजिए, 49 से कितना हो गया 85, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 9 9 18 3 21, हाथ में 2 रहा, 6 4 10 2 12, मतलब 121 आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 121 ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप इसे मौखिक भी बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, d पर पावर कितना है s प्लस t, d पर पावर s प्लस t, भागा का चिन्ह है, उसके बाद दिया है d पर पावर s, फिर इसमें ब्रैकेट दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसके बाद है भागा फिर दिया गया है, और
डी पर पावर टी, इसका मान कितना होगा, जो ये एस है, इसे हल करना है। तो इसे हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, डी पर पावर एस गुना डी पर पावर टी, ये भागा का मतलब बटा होता है कितना, डी पर पावर एस, इतना ब्रैकेट में है, फिर भागा डी पर पावर टी। सबसे पहले ब्रैकेट का हल करते हैं, डी पर पावर एस है, डी पर पावर एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, डी पर पावर टी, और ये भागा मतलब फिर बटा लिखेंगे डी पर पावर टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी पर पावर टी से डी पर पावर टी, मतलब एक आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज के तीनों कोण का संभावित मान क्या होगा। आप जानते हैं इसमें ऑप्शन से देखने पर पता चल रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन से अगर जो टेस्ट करे, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 को बाई ऑप्शन बनाना होगा। क्यों बाई ऑप्शन बनाना होगा, क्योंकि इसका कोई तरीका इससे तो नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रहना चाहिए थ्योरम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में ही 50 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है और 70 डिग्री दिया है, इसे ही जोड़कर 180 डिग्री हो रहा है। और कोई भी देख सकते हैं, मतलब डी नंबर आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और कोई भी देखिए, जैसे ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, किसी भी 180 डिग्री नहीं हो रहा है, तो वो सभी आंसर नहीं होगा, सिर्फ आंसर डी होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उस आधार पर हमने इसे बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जो BD और CE त्रिभुज ABC के माध्यक है, यदि EO बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो CE की लंबाई कितना होगी। फिगर आपके प्रश्न में इस प्रकार से दिया गया है, देखिए हम फिगर आपको बनाकर दिखा देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ये इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से है। यहाँ आपको ये दिया गया है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है और ये O है। तो अब ये भी चीज दिया गया है कि EO बराबर 7 सेंटीमीटर है, EO बराबर 7 सेंटीमीटर, तो CE की लंबाई बताना है। आप ये जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे हम इसका नाम दे देते हैं ABC, तो इसका माध्यक ये हो गया, इसका माध्यक ये हो गया, इसका माध्यक ये हो गया, यानी कि देख रहे हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी कि आपको मालूम होगा कि 2:1 मतलब 2:1 में ये सेंट्रोइड जिसे इंटीग्रेट करते हैं विभाजित करता है, यानी कि इतना 2 यूनिट होता है, कितना 1 यूनिट होता है, मतलब छोटा वाला 1 यूनिट होता है। तो यहाँ देखिए ये वाला छोटा हो रहा है, मतलब ये वाला 1 यूनिट है, ये वाला कितना है, 2 यूनिट है। तो EO 7 दिया है, मतलब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 7 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है EC मतलब 1 और 2, 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 गुना 7 मतलब कितना, 21 सेंटीमीटर। या आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं कि EO मतलब 1 दिया है, EO प्रश्न में 7 दिया है, तो प्रश्न वाले को ऊपर लिखते हैं, रेशियो वालों को नीचे लिखते हैं। जो निकालना है, मतलब आपको निकालना है CE या EC, तो पूरा कितना है, 2 और 1 3, यही 21 आपके आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 12 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ स्क्रीन पर देखना है और तुरंत इसे डायरेक्ट क्लिक कर देना है। सर इसमें कुछ नहीं रखा है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर जो त्रिकोणमिति आता होगा तो इसे तुरंत बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, जो सेक स्क्वायर थीटा, ये आप पिछला क्वेश्चन 11 नंबर का आंसर C नंबर हो जाएगा ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर √3। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 4 पावर वाला पूछ रहा है, सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा का मान कितना होगा, जो तो इसको हम लिख सकते हैं इसी का स्क्वायर करके, मतलब सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। आप ये जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों को घटाएंगे और गुण उसी का गुणनफल होता है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, मतलब इतना गुना 1 मतलब इतना ही हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना दिया है √3, मतलब यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा √3। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इसे मौखिक भी आप बना सकते हैं, मतलब √3 हो गया ऑप्शन नंबर C। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए, उसके बाद हम उसे बताते हैं, मिटाने में ही टाइम ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की 99 होती है, तो 6 अंक की कितना होगी? 6 9 होगा, इतना आप जानते होंगे। इसका सबसे पहले वर्ग निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालना होगा, तो वो भी निकाल कर बता देते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कितना 9 बार में लगाएंगे तो कितना होगा? 9 नमा 81, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ घटाइए 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ 1 होगा 99, 18 नमा वर्ष 88, 9 बार में लग रहा है तो 9 बार में यहाँ हम लगा देंगे। तो ध्यान से देखिए 9 नमा 81, ये कितना होगा? ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, बार बार वीडियो रोकना पड़ता है क्योंकि ट्रैक्टर आता जाता है, उसका आवाज नहीं आ जाए इसलिए हमें वीडियो रोकना पड़ता है, फिर रोकना होगा। देखिए इसे हल करते हैं जल्दी से, कितना हो जाएगा? 9 9 में 81, हाथ में 8 रहा, फिर 8 में 72, 8 80, फिर 8 रहा, 1 9 8 17। आप इसे घटाइएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, फिर 9 में से 0 तो 9, ये 1 हो जाएगा। अब फिर 99 उतारेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 198, फिर कितना? 19 9 71, 19 190, यानी कि 9 बार में नहीं लगाएंगे तो 9 बार में लगाएंगे तो कितना होगा? ध्यान से देखिए, 9 9 81, हाथ में 8 है, फिर 8 में 72, 8 80, फिर 8 है, 19 9 71 से 169 8 179, ये कितना हो जाएगा? 9 9 18। यहाँ देखिए घटाइएगा तो 9 में से 1 8, 9 में से 0 9, 18 में से 9 गया तो 9, और 8 में से 7 गया तो 1998, ये तो 0 हो जाएगा। मतलब इतना में से इतना का जो घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी कि 6 को 9 में से 1998 को हम घटा देंगे तो यही पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 9 0, 9 में से 1 8, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जितना में होगा उतना ही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? 99 8001, ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले आप खुद पढ़िए, एवरेज का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है एवरेज का, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, इसे आप तुरंत बना सकते हैं देखते के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 160 सेंटीमीटर है, यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर हो तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी? मतलब टोटल कितना है? 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में से 30 लड़का है, 30 लड़का है, तो 30 लड़का की औसत लंबाई आपके प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया गया है? 160 सेंटीमीटर है। तो शेष बचा जो कितना होगा? 20, शेष 20 होगा, तो शेष 20 की औसत लंबाई भी दिया गया है कितना? 165, शेष 20 की औसत लंबाई 165 दिया गया है, तो टोटल की औसत लंबाई पूछ रहा है। तो इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब ये कितना? 5:3:2 में है। एवरेज आप जानते होंगे, मतलब इसे निकालना है तो क्या करेंगे? 160 गुना 3 प्लस 165 गुना 2, और टोटल कितना? 3 और 2 5, या 5 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? 16 48, मतलब 480, और प्लस ये 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 1 33, 5 से डिवाइड कीजिए, ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इसे सिर्फ जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 0 3 8 11, हाथ में 1 रहा, फिर 4 3 7 1 8, इतना में 5 से डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 1 5 36, फिर 1 0 5 दूनी 10, मतलब 162 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि 50 विद्यार्थियों का 50 टोटल का औसत कितना हो जाएगा? 162। ऑप्शन नंबर कितना में है? बी नंबर ऑप्शन आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इधर मिटाने में टाइम लगता है और उधर ट्रैक्टर वगैरह आता जाता है तो उससे भी टाइम लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है यदि a माइनस बी बराबर कितना है? 2, a माइनस बी बराबर कितना दिया है? 2, इसके बाद दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 26, इसके बाद दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 26। तो आपसे पूछ क्या रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा जो पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, या तो हिट एंड ट्रायल डायरेक्ट लगा सकते हैं कि ए की जगह पर हम 3 रखेंगे, बी की जगह पर 1 रखेंगे तो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाता है? 27, और
1 का क्यूब 1 मतलब 27 में से 1 गया तो 26 हो गया, मतलब 3 + 1 का होल स्क्वायर कर देंगे मतलब 4 का स्क्वायर 16 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे बेसिक से बतावेंगे तो कैसे होगा, जो बेसिक से भी बता देते हैं। AQ - BQ का फार्मूला a - b का होल क्यूब प्लस 3ab * a - b हुआ। AQ - BQ 26 दिया है, a - b का होल क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब प्लस 3ab का मान दिया है, नहीं दिया है तो ab ऐसे ही रहने देते हैं। a - b दिया है 2, इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6ab, 26 में से 8 घटावेंगे बराबर कितना हो जाएगा 6ab, 26 में से 8 घटाएं तो कितना हो जाएगा 18, 6ab यानी कि ab का मान कितना चला आया 3, ab बराबर 3 चला आया। अब आपको निकालना है a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a - b आपके प्रश्न में दिया है 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4ab, ab का मान कितना है 3 मतलब 4 × 3 तो 2 दूनी 4 और 4 × 12 तो 4 और 12 जोड़कर 16 हो गया आपके प्रश्न का आंसर। बेसिक ये है और हिट एंड ट्रायल मतलब जो आपके जितना जल्दी शूट हो सके वैल्यू वो रख दीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मिट भी नहीं रहा है जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो रोककर हमें इसे मिटाना होता है क्योंकि ऐसे वीडियो और भी लॉन्ग होगा, मिटाने में ज्यादा टाइम लग जाता है। देखिए क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, x + y + z बराबर कितना दिया है 9, और क्या दिया गया है x - 4 का होल क्यूब प्लस y - 2 का होल क्यूब प्लस फिर दिया है z - 3 का होल क्यूब, उसके बाद दिया गया है -3 * x - 4 इंटू y - 2 इंटू y इसके बाद y - 2 देना चाहिए लेकिन लिखा गया है गलती से क्वेश्चन में y - z, ध्यान दीजिएगा y - 2 ये रहेगा, y - 2 है z नहीं। उसके बाद z - 3 यहाँ पर z नहीं है, यहाँ पर z नहीं है, यहाँ पर 2 है, ध्यान रखिएगा। इसका मान आपसे पूछ रहा तो ध्यान से देखिए ये क्या, अगर जो आपको ये ध्यान होगा कि a + b + c बराबर 0 तो aq + bq + cq बराबर क्या होता है 3abc। इस फार्मूला पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे देखिए कैसे बनावेंगे, aq + bq + cq मतलब a की जगह पर ये है, b की जगह पर ये है, c की जगह पर ये है। इसे पहले टेस्ट करते हैं, मतलब x - 4 + y - 2 + z - 3 यानी कि a + b + c हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, जो देखिए मतलब x + y + z, देखिए ध्यान से x + y + z हो गया, -4 - 2 - 3 कितना हो जाएगा 7, 4 2 6 3 9 इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इतना बराबर 0, a + b + c बराबर 0 निकाल रहे हैं, मतलब x + y + z बराबर कितना हो गया -9 उस तरफ जाएगा तो 9, यानी कि क्या ये जो दिया गया है a + b + c बराबर 0 यानी कि इतना का मान दिया गया है 0, तो यहाँ पर फिट हो रहा है वो वाला, तो aq + bq + cq -3a के जगह पर x - 4 है, b के जगह पर y - 2 है और c के जगह पर z - 3 है। यानी कि आपसे जो पूछ रहा है इतना का वैल्यू क्या होगा, इतना का वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा 0। कैसे 0 होगा, आपने यहाँ पर प्रूफ में देख लिया कि इतना का क्यूब करेंगे मतलब x - 4 का क्यूब, इतना का क्यूब और इतना का क्यूब, मतलब डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 16 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 0 आया था, 0 ऑप्शन नंबर कितना में था सी में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है त्रिभुज एबीसी के 3 माध्यक का AD BE और CF एक दूसरे को G पर काटती है, यदि ABC का क्षेत्रफल 36 हो तो त्रिभुज CGE का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको ये कंसेप्ट पता होगा, जैसे ये त्रिभुज है, आप इसका नाम दे दिया ABC, इसका माध्यक का नाम AD हो गया, ये E हो गया और ये इसका नाम दे दिया DE, इसका नाम दे दिया हमने F। फिर आपको ये पता होगा किसी भी अगर जो एक ट्रायंगल का पूछे, जैसे इसका पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, जो ये पूछ रहा है आपसे, मतलब कोई भी जैसे 1 2 3 4 5 ये मतलब ये वाला ये इसका पूछे, इसका पूछे, इसका किसी का भी पूछे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछ रहा है क्या C, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका पूछ रहा है सी जी, ये क्या हो गया जी हो गया, सेंट्रोइड होता है जी, ये जानते हैं, तो सी जी ई मतलब सी जी ई इसका पूछ रहा है सी जी ई का, तो किसी इसका क्षेत्रफल या इसका क्षेत्रफल किसी का भी क्षेत्रफल, पूरा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका 1/6 भाग होता है, आप जानते होंगे। तो
आपके प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 36, मतलब कितना हो जाएगा 6 6 6 36 यानी कि 6 वर्ग मीटर या मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया गया है, क्या दिया गया है आपके प्रश्न में सेंटीमीटर में, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझने के लिए लिखे हैं, शॉर्टकट आपको सिर्फ इतना ही करना है कि 36 में 6 से भागा देना है, वही आपके प्रश्न का आंसर होगा। हमने समझने के लिए इतना लिखा, इससे पहले मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा के एक छोर पर मतलब जीवा के किनारा पर वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? अंश मतलब डिग्री का कोण बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, जो ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर हो गया मतलब केंद्र हो गया। मान लीजिए कि ये कोई जीवा है, तो जीवा की लंबाई आपके प्रश्न में ये दिया गया है कि जीवा और त्रिज्या दोनों आपस में बराबर है, जीवा और त्रिज्या बराबर है। तो ये हो गया वृत्त की त्रिज्या और ये भी हो गया वृत्त की त्रिज्या। जीवा को हमने r मान लिया, तो ये भी ये तो r है ही, मतलब आप जानते हैं तीनों त्रिभुज मतलब त्रिभुज का जब तीनों भुजा बराबर हो जाता है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, मतलब समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। इतना आपको आना चाहिए। फिर ये जीवा हो गया, ये क्या है? जीवा है। तो इस जीवा के ये किनारा पर ये किनारा किसी किनारा पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लीजिए इस पर खींच रहे हैं स्पर्श रेखा, तो ये वाला कोण कितना बनेगा जो आपसे पूछ रहा है। तो आप ये जानते होंगे कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा, मतलब 30 डिग्री आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए ध्यान से, ये बड़ा फिगर कर बता देते हैं। यहाँ केंद्र हो गया, ये मान लिया कि वृत्त की जीवा है, ये क्या है? वृत्त की जीवा, ये है जीवा। वृत्त की जीवा दोनों छोर में से किसी भी एक छोर पर स्पर्श रेखा खींचना है। आप यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ हमने अगर जो खींचा तो ये वाला कोण कितना होगा जो आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि आपको ये पता होगा कि ये इस प्रकार से 90 डिग्री होता है। आपको मालूम होगा कि ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कितना 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा, मतलब 90 माइनस 60 करेंगे वही 30 डिग्री होगा। तीनों r बराबर हो गया, जीवा और त्रिज्या की लंबाई बराबर हो गया, इस कारण से ये 60 डिग्री हो गया। तो 90 में से 60 घटा देंगे, मतलब 30 डिग्री आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। मिटाने में बहुत टाइम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 के बाद 19 आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके होंगे आपकी बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 19। पाई साइन थीटा बराबर 1, पाई साइन थीटा बराबर 1 दिया है। इसके बाद दिया है पाई कॉस थीटा बराबर 1, पाई कॉस थीटा बराबर 1 दिया है। और पूछ रहा है आपसे क्या? आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, रूट थ्री टैन और ब्रैकेट में है 2/3 थीटा प्लस 1, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं इस प्रश्न को, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले r sin थीटा बराबर है r cos थीटा बराबर b, इस प्रकार का थ्योरी आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में। मतलब दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर देते। ये आपका दिया था समीकरण 1, इसे समीकरण 2। हमने क्या किया? समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो गया? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 1, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 रखेंगे तो कितना होगा? 2/3 tan थीटा, मतलब कितना हो गया? 2/3 गुना 45। तो 2/3 गुना 45 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि √3 ये क्या हो गया? tan 30 डिग्री और प्लस 1, तो √3 tan 30 का मान 1/√3 होता है प्लस 1, मतलब ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 आपके प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। 2 नंबर मतलब 2 सी नंबर ऑप्शन में है, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ चुके होंगे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 20। मिटाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ध्यान से, आपके स्क्रीन पर आ चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 20। कोऑपरेट कीजिए, हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, जो 10% प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए किसी राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, मतलब वार्षिक है, के बीच का अंतर 93 रुपया का है, तो राशि कितनी है? आपको ये मालूम होगा 3 वर्ष का दे रहा, तो 3 वर्ष का एसआई कितना होगा? 10% पर दर दिया है कितना? आर दिया है 10%, तो 3 वर्ष का एसआई कितना होगा? 10 गुना 3 यानी कि कितना होता है? 30%। और 3 वर्ष का सीआई आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, कितना होता है? 33.1%। 3 वर्ष का सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% होता है।
तो इसका डिफरेंस कितना होता है CI माइनस SI। तो 33.1 में से 30% घटा देंगे यानी कि 30, तो कितना हो जाएगा 3.1%। ये आपको शॉर्टकट इतना याद रहना चाहिए, ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा है, इतना लिखने की जरूरत नहीं हमें है। आपके प्रश्न में दिया गया है कितना, बीच का अंतर 93 है, मतलब 93, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितना 3.1 रेशियो का वैल्यू 93 दिया है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 93/3.1, मतलब मूलधन पूछ रहा है यानी कि 100 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो 93/3.1 गुना 100। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, इतना हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मूलधन हो गया 100, अंतर हो गया 3.1, तो प्रश्न में अंतर दिया है 93 और यहाँ अंतर कितना है 3.1 और मूलधन निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। शॉर्टकट में इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, शॉर्टकट ये है। और विज्ञान से आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो इसे हल कीजिए, दशमलव घटाएंगे तो ऊपर 1 0 आ जाएगा, 31 या 93, मतलब 3000 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सी। फिर ट्रैक्टर आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद डी आई। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, जो ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। देखिए एक ध्वज स्तंभ पर रखे ध्वज के शीर्ष 30 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो ध्वज की ऊंचाई कितनी होगी। √3 का मान 1.732 आपको लेना है, क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए क्या दिया गया, एक ध्वज स्तंभ, तो सबसे पहले ध्वज स्तंभ मतलब क्या समझिए कि ये क्या है, स्तंभ है, ये स्तंभ है। स्तंभ मतलब कोई भी भवन उवन वगैरह हो सकता है, इस पर एक ध्वज है, ये क्या है, यहां से यहां हमने मान लिया कि ये ध्वज है, ये स्तंभ है और ये ध्वज है। जमीन पर कोई भी बिंदु है तो इससे एंगल बन रहा है, आपके प्रश्न में जो दिया गया है ध्यान से देखिए कितना कितना बन रहा है आपके प्रश्न में एंगल। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और बनाइए, जितना जितना दिया गया है आप बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर बन रहा है, पहला एंगल दे रहा है 45 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है। और ये भी दिया गया है कि 30 मीटर की दूरी पर, मतलब ये कौन बन रहा है, जो स्तंभ से कितना 30 मीटर की दूरी पर बन रहा है। तो ये ध्वज की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, मतलब ये ध्वज की ऊंचाई कितना होगी, जो देखिए ध्यान से, इसे हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं, मतलब ये लंबाई आपसे पूछ रहा है, ये कितना होगा जो आपसे पूछ रहा है, तो उतना भी नहीं। अब देखिए इसे कैसे बनाते हैं, जो ये बड़ा ट्रायंगल में देखिए तो ये 45 है, तो यहां से यहां 45 के लिए आप जानते हैं नियम ना, 45 के लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक, तो यहाँ पर भी एक होता है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ 30 है, तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ 30 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ टोटल कितना होगा 30 होगा। सबसे पहले ये आपको आना चाहिए 45 के लिए, जैसे ये 50 है तो ये भी 50 होगा समझने के लिए, तो यहाँ से यहाँ 30 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 30 ही होगा। बड़ा ट्रायंगल में हमने देखा, तो बड़ा ट्रायंगल में देखा तो यहाँ से यहाँ 30 है, तो यहाँ से यहाँ भी 30 होगा। अब देखिए इसके बाद अब छोटा ट्रायंगल में हम देखते हैं, छोटा ट्रायंगल में देख रहे हैं, मतलब इसमें देख रहे हैं, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। और यहाँ से यहाँ की लंबाई आप निकाल सकते हैं, ये 30 है, तो 60 डिग्री के नजदीक वाला भुजा को निकालने के लिए √3 से डिवाइड करते हैं, मतलब 30/√3 हो जाएगा। 30/√3 मतलब 30/√3 मतलब कितना हो गया, ऊपर नीचे √3 से परिमेयकरण करेंगे तो √3 गुना √3 3 होता है, मतलब कितना हो गया 10√3। तो ये लंबाई कितना हो गया 10√3, यानी कि यहाँ से यहाँ की लंबाई 10√3 है और टोटल 30 है, तो ये लंबाई आपको निकल जाएगा। ये लंबाई कितना हो जाएगा 30 - 10√3। तो आपको सिर्फ कितना का हल करना है, तो 30 - 10 गुना √3 का मान 1.732 होता है और 30 - 0.1 किधर चला जाएगा, मतलब 17.32। इसे घटा लीजिए, मतलब इस प्रकार से आप घटाते होंगे कितना 17.32। जितना जल्दी घटा दीजिए आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 2 में से गया, मतलब 12.68 इस ध्वज दंड की ऊंचाई हो जाएगी। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12.68 कितना है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं डी आई। अब देखिए डी आई वाले प्रश्न 3-4 क्वेश्चन डी आई वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले कितना है, क्वेश्चन नंबर है 22 से 25। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 22 देखते हैं। डी आई का ग्राफ आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले उसे पढ़िए कि बार ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न को उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए बार ग्राफ में एक देश का 1991 से 92 से 1998 से 99 तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलियन यूएसए डॉलर में दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से ऊपर रहा हो और ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें औसत रिजर्व से नीचे रहा हो का अनुपात क्या होगा, मतलब वर्षों का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको औसत निकालना होगा।
औसत निकालना होगा। इसका मतलब क्या, टोटल का औसत कितना है, मतलब कुल का औसत निकालना होगा। औसत, पूरा का औसत निकालने के लिए आप जानते हैं कुल का योगफल बटा उसका संख्या, मतलब कितना दिया गया है, पहला 26 40 दिया गया है, तो 26 40 प्लस इसके बाद दिया गया है 37 20, 37 20, उसके बाद दिया गया है कितना, 37 20 के बाद दिया गया है 25 20, फिर 33 60, 25 20 दिया गया है, इसके बाद 33 60, 33 60 के बाद दिया गया है आपके प्रश्न में 31 20, फिर 43 20, 31 20 दिया गया है, उसके बाद 43 20, इसके बाद दिया गया है 50 40 और 32 20, इसके बाद 50 40 और 32 20, 32 20, इतना बटा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना बटा 8 करेंगे, इतना बटा 8 करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये कितना चलाएगा 278 40, जोड़ने के बाद 278 40 चलाएगा, बटा 8 करेंगे। अगर जो हम इसे जोड़ेंगे एक एक करके तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम आपको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये कितना आ जाएगा 3480, यानी कि औसत कितना चला आया 3480। आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आप ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले औसत निकाल ले, या डायरेक्ट बारी बारी से बताते हैं, बारी बारी देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 बार बार ट्रैक्टर आता जाता है, इस कारण से वीडियो पॉज करना होता है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 22, एवरेज कितना चलाया 3480। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से ऊपर हो, मतलब 3480 से ऊपर होना चाहिए, तो 3480 से ऊपर होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए। जो कौन कौन है, पहला देखिए कितना है 2640, ये तो कम है, फिर 3720 ये इससे ज्यादा है, मतलब एक ज्यादा हो गया, उसके बाद 25 20 ये इससे कम है, उसके बाद 33 60 ये भी कम है, उसके बाद 31 20 ये भी कम है, फिर कितना है 43 20 ये इससे ज्यादा है, उसके बाद 50 40 ये भी इससे ज्यादा है, 50 40 मतलब इससे ज्यादा वाला कितना हो गया 3 हो गया, और इससे कम वाला देखते हैं, तो इससे कम वाला कितना है 26 40, मतलब 1 2 आप देख सकते हैं 26 40 हो गया पहला, उसके बाद दूसरा तो इससे ज्यादा है 37 20, तीसरा 25 20 हो गया, और तीसरा कितना हो गया 33 60 भी इससे कम ही है। 33 60 के बाद देखिए 31 20 भी इससे कम है, इसके बाद 31 20 के बाद 43 20 इससे ज्यादा है, 50 40 इससे ज्यादा है, और 32 20 इससे कम है, मतलब 32 20, तो इससे कम वाला कितना हो गया, बस की संख्या 1 2 3 4 5, तो इसी का अनुपात पूछ रहा है, मतलब कितना हो गया 3:5 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कितना हो गया 3:5, ये आपने देखा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ऊपर हो, औसत रिजर्व से ऊपर हो, और ऐसे वर्षों, ये तो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वर्ष क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वर्ष 1996 से 97 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगभग कितना परसेंट है, मतलब 1996 97 में कितना है, ध्यान से देखिए 1996 97 में कितना है 50 40, तो ये बोल रहा है कि 1996 97 में जो है उसका आंकड़ा 50 40, 1996 97 में कितना है 50 40 नहीं 43 20 है, मतलब 43 20 जो है टोटल औसत का कितना परसेंट लगभग में है, यानी कि 43 20 कितना में है 1996 97 में आपके प्रश्न में बोल रहा है, तो ये औसत का लगभग कितना परसेंट है, औसत का, तो मतलब औसत वाला नीचे लिखेंगे कितना 34 80 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से गुना करते हैं, इसे हल कीजिए लगभग में आंसर पाइए। देखिए हल करते हैं, इसे 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 एकम 4, फिर 0 8 चौक 32, इसे भी 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 1 32, फिर 4 6 24, ध्यान से देखिए 4 1 32, फिर 2 और 8 हो गया, 4 7 28 होगा, मतलब 4 4 से कैंसिल किए, फिर 3 से कैंसिल कर देते हैं, 36 3 टोटल से, और ये कितना हो जाएगा 29 87, यानी कि 29 से भागा, मतलब 3600 में कितना से भागा देंगे 29 से, हल करेंगे। देखिए ध्यान से 29 से कम 29 होगा, 16 में से 9 गया 7 और 0, फिर 29 दूनी 58, ये कितना हो जाएगा 12, और ये 0, ये कितना हो जाएगा 29 चौक 16 से, 29 5 45 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कितना लगभग में कितना 124 आ रहा है, यानी कि 124% आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा लगभग में। लगभग में बोल रहा है और भी लगेगा भागा, लेकिन 124 पॉइंट समथिंग होगा, तो लगभग में कितना होगा 124% आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 124% कितना नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन आपके आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, जो वर्ष 1997 98 में
वर्ष 1993-94 की अपेक्षा फॉरेन रिजर्व में कितने परसेंट का अधिक आंकड़ा है, यानी कि 97-98 में क्या बोल रहा है। देखिए इधर बता रहे हैं, या इसे थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले 24 बताते हैं, उसके बाद 25, मात्र 2 क्वेश्चन है, कितना में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, जो 1997-98 है, पहले 1997 से 98 है, उसके बाद दिया गया है 1993-94। तो देखिए 1997-98 में क्या आंकड़ा दिया गया है, 50-40, और 1993-94 में क्या आंकड़ा दिया गया है, 1993-94 में दिया गया है 25-20। तो क्या बोल रहा है आपके प्रश्न में कि उनकी अपेक्षा, इसके अपेक्षा बोल रहा है, इसके अपेक्षा कितना ये अधिक है। तो पहले इसकी दोनों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे, मतलब घटाइए 0, 4 में से 2 जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 25 में हो जाएगा, इतना बटा इतना लिखेंगे। जिसके अपेक्षा कह रहा है उससे हम नीचे लिखते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100% आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये आप बना सकते थे, इसमें कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बार बार ट्रैक्टर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है, ध्यान से देखिए। 91-92 मतलब 91 से 92, 92 से 93, 93 से 94 के फॉरेन एक्सचेंज का योग, और 95 से 96, 96 से 97, 97 से 98 का योग का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 91 से 92 कितना है 2640, मतलब 91 से 92 2640 है। उसके बाद 92 से 93 कितना है, 92 से 93 3720 है। उसके बाद 92 से 93 के बाद बोल रहा है 93 से 94, तो 93 से 94 कितना दिया गया है, ग्राफ में देखिए आप 2520 दिया गया है, इतना का योग। और फिर अगले बार बोल रहा है कितना, अगले बार बोल रहा है 95 से 96, तो 95 से 96 का कितना है 3120। फिर 95 से 96 के बाद कितना है 96 से 97, 96 से 97 में कितना दिया है 4320। फिर इसके बाद दिया गया है 96 से 97 के बाद 97 से 98, तो 97 से 98 में दिया गया है 5040। इसे जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आएगा 8880, इसे जोड़िएगा तो आएगा 12480, और इसे हल कीजिएगा तो 37:52 चलाएगा। अगर जिसे हम काट छाट करेंगे तो ज्यादा टाइम लॉस होगा, आप इसे हल कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, मतलब 37:52, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपका सॉल्यूशन किया क्वेश्चन नंबर 25 तक, मतलब 1 से 25 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। जितना भी लॉन्ग वीडियो हुआ होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें मिटाने में ज्यादा टाइम लग जाता है, और उधर ट्रैक्टर वगैरह आता जाता है तो उससे वीडियो पोस्ट करना होता है, इससे टाइम लॉस होता है। देखिए ध्यान से, अब हमने क्वेश्चन नंबर मतलब सेट नंबर सेकंड किए थे, इसी का 27/8/2016 का सेकंड सेट में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 करेंगे, मतलब थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन 27/8/2016 डेट का। तो अगर मेरा यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सेट प्रैक्टिस वाला वीडियो को जितना से जितना हो सके सभी सोशल मीडिया पर शेयर करें, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हो, आप इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें।